अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी के रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें कि वो उनके सब धनो दौलत से बेहतर है। अल्लाह ताला ने अपने फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। किसी प्यारी चीज के मिलने से दिल को लज्जत हासिल होती है और जाहिर है हिदायत, रहमत, शफा, सेहत बल्कि जुमला इनाम और इकराम का मिलना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर मौकूफ है। तो जब आम नेमतों के मिलने पर खुशी मनाना जायज़ है तो वो ज़ाते मुक़द्दस व मुकर्रम के कुरान व ईमान व मार्फत जिसके वसीले से हासिल हुई, जो फ़ज़ले रब्बुल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन भी है, जो फ़ख्र आदम व बनी आदम भी है, उस प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी मनाना जायज़ है। तो कोई माल के मिलने पर खुशी मनाता है, कोई बच्चे की सालगिरह रचाता है और इसी तरह हम आशिकान रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाकर अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलादुन नबी का बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुआ है। सबसे पहले रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इससे बड़ी ईद ना कोई है ना कोई होगी। इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सवैबा अबू लहब की बांदी थी जिसे उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया और उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाया। अबू लहब के मरने के बाद इसके बाज़ अहल ने इसे बुरी हालत में देखा और उससे पूछा, मरने के बाद तेरा क्या हाल रहा? अबू लहब ने कहा, तुमसे जुदा होकर मैंने कोई राहत नहीं पाई सवाए उसके कि मैं थोड़ा सा सैराब किया जाता हूँ, इसलिए कि मैंने सवैबा को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में आज़ाद किया था। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाता है, उसमें अगर 1 दिरहम खर्च करता है तो उसे 100 दिरहम अता किए जाते हैं। जो 1 रुपया खर्च करता है उसे 100 रुपये अता किए जाते हैं। और जो खुशी मनाता है और उसमें खर्च करता है और इसके अलावा लंगर का एहतमाम करता है, घर में महफिल मिलाद सजाता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुश होते ही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स पर इनाम व इकराम की बरसात कर देता है। पूरा साल उसके घर में खुशहालियाँ आती हैं, उसकी औलाद में बरकत होती है, कभी भी उसके घर में तंगदस्ती नहीं आती, हमेशा बरकतें ही बरकतें होती हैं। 12 रबीउल अव्वल आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशियों का दिन है। सारा साल खुशहाली आएगी, हर तरफ बरकतें ही बरकतें आएंगी। आपने बस अपने आज घर में ज़्यादा अच्छा नहीं तो जितना हो सके, जितनी हस्बे तौफीक हो, सबसे पहले आज के दिन आप सदका और खैरात कर लीजिए। अगर और इसके अलावा सदका आप करें और फिर अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जितना हो सके, जितनी तौफीक हो सके, बच्चों के लिए खाने के लिए बना लीजिए, कोई मीठा बना लीजिए, उस पर ख़त्म वगैरह दिलवा लीजिए। और इसके अलावा आज के दिन आपने कसरत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, आपकी तारीफ में चंद नाते पढ़नी है, आपकी तारीफ में आपकी सीरत तैयबा के मौजू पर घर में महफिल मिलाद रखें, नाते पढ़ें और अपने घरों को ज़रूर सजाएं। बहुत ही प्यारा तरीन दिन है, बहुत ही प्यारा तरीन ये महीना है। खासकर आज का दिन जिसे ईद मिलादुन नबी का दिन कहा जाता है, आज के दिन की बरकतें ही बहुत ज़्यादा हैं। आज के दिन जो कोई इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे खुशहालियाँ अता कर देता है, उसे बरकतें और रिफ़ाअतें अता हो जाती हैं।
एक मेरी बहन है, वो कहती हैं कि मैं हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये तस्बीह पढ़ती हूँ और जितना रिज़्क मांगती हूँ अल्लाह पाक उतना ही अता फरमा देता है। अब वो बहन कहती हैं कि मेरे पास इतना रिज़्क है कि मेरे खुद के 4 प्लाट हैं और 4 प्लाट भी कोई आम नहीं, बहुत ही काफ़ी रकबे पर फैले हैं, और इसके अलावा मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, और इसके अलावा बहुत सा अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क अता फरमाया हुआ है। तो वो कौन सा अमल है जो वो बहन हर साल करती हैं और अल्लाह पाक ने इस कदर उन पर करम फरमाया है, आप भी सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो कोई 12 रबीउल अव्वल को पढ़ेगा वो तमाम साल खुशहाल रहेगा, सुकून पाएगा, रिज़्क में बरकत होगी, सेहत पाएगा, अमन रहेगा, अमान रहेगा और बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो आपने ज्यादा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ इस तस्बीह को आपने पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की यानी 100 मरतबा, फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 3 मरतबा, या अल्लाहु को 3 मरतबा, या रहमानु को 3 मरतबा, या गफूरू को 3 मरतबा, या रहीमु को 3 मरतबा, या हन्नानु, या मन्नानु, या दय्यानु, या सुबहानु। इन सब को आपने 3-3 बार पढ़ते जाना है और एक तस्बीह यानी 100 दाने आपने मुकम्मल कर लेने हैं। अगर आप 3-3 बार पढ़ेंगे तो ये 300 मरतबा ये कालिमात हो जाएंगे, यानी 3 तस्बीहात। तो आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है और आखिर में फिर से आपने 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। अपने लिए दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे हैं मेरे मौला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, माह रबीउल अव्वल शरीफ के सदके में, आज के दिन जब तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, उनके सदके में मुझ पर रहम और करम की भीख अता फरमा दे। और आज माह रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत वसी पैमाने पर महफिल मिलाद का एहतमाम हो रहा है। अगर मेरे बहन भाई महफिल मिलाद की दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, फौरी तौर पर कमेंट सेशन में मैसेज कर दीजिए इंशाअल्लाह। और जितना हो सके आपने जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक दुरूद पाक पढ़ा वो भी आप लोग सेंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपका दुरूद पाक महफिल मिलाद में शामिल किया जाएगा। आपके लिए खसूसी तौर पर गिड़गिड़ा कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ मांगी जाएगी, आपकी सेहत के लिए, आपके रिज़्क के लिए, आपकी परेशानियों से आपको निजात दिलाने के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे रूहानी वज़ाइफ के तमाम नाजरीन के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुशहालियाँ अता फरमाए, आपको रिज़्क की तंगियाँ आपकी दूर फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर कर दे। आप अगर बे औलाद हैं, अल्लाह पाक आपको साहिबे औलाद कर दे। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।